हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो लास्ट फ्यू लेक्चर्स के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है हाउस होल्ड सर्किट, उसके पार्ट बी की कुछ थ्योरी हमने डिस्कस कर ली थी। आज के लेक्चर के अंदर मैं उसके जो बाकी के टॉपिक्स रह गए हैं उनको डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के लेक्चर के अंदर हम 5 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे लोकल अर्थिंग के बारे में बात। फिर हम करेंगे 3 पिन जो प्लग एंड सॉकेट है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम कलर कोडिंग के बारे में बात करेंगे, हाई टेंशन वायर के बारे में बात करेंगे, और लास्ट हम डिस्कस करेंगे सेफ्टी प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए, सबसे पहले हमने शुरुआत करनी है बेटा लोकल अर्थिंग के साथ। पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि लोकल अर्थिंग की कैसे जाती है, एंड फिर मैं आपको बताऊंगा कि इससे क्या सेफ्टी हमें मिलती है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं बेटा कि हम ना जमीन में 2 से 3 मीटर गहरा एक खड्डा कर देते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसी खड्डे के अंदर हम एक कॉपर की प्लेट डालते हैं जो 50 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर है। उसके साथ एक होलो पाइप है, और उसके साथ अगर आप देखें ध्यान से तो हमने क्या किया है, एक कॉपर की वायर अटैच की हुई है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि कंडक्टिविटी प्रॉपर बढ़ सके इसकी, तो हम इसके अंदर चारकोल और नमक का जो मिक्सचर है वो डालते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, पहले उसको अच्छी तरह ऊपर जो है वो सॉल्ट से इसको भर देंगे। ठीक है, और बाकी का जो सॉल्ट होगा वो थोड़ा बहुत हम अपने साइडों में डाल देंगे। एक्चुअली में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट लेयर्स बनाते हैं, नमक का, चारकोल का, नमक का, चारकोल का। जैसे अब देखो इसके बाद क्या आएगा, आपका चारकोल आएगा, तो हम उसको चारकोल से काफी हद तक फिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एट द एंड अगर आप देखेंगे तो फिर हम इसमें नमक डाल देंगे। दोबारा देखो हम इसमें नमक डाल देंगे। तो प्रॉपर हमने मिक्सचर बनाना होता है चारकोल और नमक का। फिर उसको अच्छी तरह से करते करते टॉप तक फाइनली हम उसको जो है पूरे चारकोल से भर देते हैं। और एट द एंड जो बाकी बचा हुआ नमक है वो भी हम इसके ऊपर ऐसे आराम से डाल देंगे। खत्म हो गई बात। अब फिर हम इसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। अब जो प्रॉपर ये सब बैठ सके तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर पानी डाल देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम मतलब इसमें काफी हद तक पानी डालते रहेंगे जब तक ये प्रॉपर बैठ नहीं जाता। एक बार अच्छी तरह बैठ गया फिर इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद हम इसके ऊपर फिर क्या कर देंगे, इस तरह से कैप लगा देते हैं। अगर आप यहाँ पे होल्स देख सकते हो तो आपको दिख रहा होगा कि ये वही पॉइंट्स है जहां पे आपके जो लोकल अर्थिंग की वायर है ना उसको कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको आपकी जो बुक वाली डायग्राम है वो भी दिखा देता हूँ। ये है वो डायग्राम। तो जैसे मैंने कहा आपको कि सबसे नीचे कॉपर की प्लेट होती है 50 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर, एक होलो पाइप है, उसके साथ एक थिक कॉपर वायर हमने यूज की हुई है, और मिक्सचर डाला जाता है चारकोल और सॉल्ट का। एंड वो जो कॉपर की वायर है ना उसको एक्चुअली में हम कनेक्ट कर देते हैं अपने जो किलोवाट आर का जो मीटर होता है ना, बाहर जो मीटर लगा होता है उसके साथ इसको कनेक्ट किया जाता है। सबसे बड़ी बात आती है कि इस लोकल अर्थिंग से हमें सेफ्टी क्या मिलती है। सबसे बड़ी जो सेफ्टी है वो यही है कि आपके तारों में आग नहीं लगती इस लोकल अर्थिंग की वजह से। ऐसा इसलिए, तो क्या होता है ना कि जो आपकी लाइव वायर होती है ना, लाइव वायर, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट आपका फ्लो कर रहा होता है। एंड जूल हीटिंग इफेक्ट के हिसाब से जो हमने पढ़ा था I²RT, काफ़ी जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट में डिसिपेट होती है। अब किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से या एक्सेसिव करंट आने की वजह से अगर हमारी इंसुलेशन जो है वायर की, अगर वो खराब हो जाती है, हीटअप हो जाती है, तो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से जो आपकी वायर है उसमें आग लग जाती है। ओवर हीटिंग होने की वजह से उसमें आग लग जाती है। तो इस चीज को बचाने के लिए हमने लोकल अर्थिंग का इस्तेमाल किया, क्योंकि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट आपका आता है वो उस अर्थ से होते हुए डायरेक्टली ग्राउंड में चले जाता है, तो वो ज़्यादा हीटअप ही नहीं हो पाता, और उसी की वजह से जो वायर है उसमें आग नहीं लगती। ये तो चलो लोकल अर्थिंग की बात थी। हम तो जो अप्लायंसेस होते हैं ना उसके अंदर भी अर्थिंग करते हैं। ध्यान से अगर देखिए, सबसे पहली बात ना, बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्चुअली में आप जो अर्थ वायर है वो मेरे कहाँ पर, किस टर्मिनल पे उसको कनेक्ट करते हो। तो आंसर आया था कि जो मेटेलिक केस होता है ना मेरे अप्लायंस का, उसमें कनेक्ट किया जाता है। अब ऐसा क्या होता है वो बताता हूँ, बट उससे पहले ये देख लो कि मेरे पास एक लाइव वायर है, उसमें फ्यूज और स्विच दोनों लगे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि फ्यूज और स्विच दोनों लाइव वायर में लगाए जाते हैं। फिर ये आपका फिलामेंट है, या फिर कह सकते हो कि ये लोड है आपका। ठीक है, जैसे कि अप्लायंस है कोई भी। फिर उसके बाद न्यूट्रल वायर से जो करंट एक्सेस वो वापस चला जाएगा। अब होता क्या है,
एक बात आपको मैं अच्छे से बता दूं कि ये जो मेटेलिक केस होता है ना, इसका जो रेजिस्टेंस है बहुत लो होता है, वेरी लो रेजिस्टेंस। मान लो ओवर हीटिंग की वजह से या काफी देर तक यूज होने की वजह से इस लाइव वायर की इंसुलेशन खराब हो जाती है और जो लाइव वायर की वायर है ना, वो मेटेलिक केस के साथ मान लो कनेक्ट हो जाती है। अगर ये मेरे मेटेलिक केस के साथ कनेक्ट हो गया तो मेटेलिक केस का पोटेंशियल भी एकदम से हाई हो जाएगा, जो मेरी लाइव वायर का पोटेंशियल है वो। लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस है कम होने की वजह से ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट पास करता है मेरी लाइव वायर के थ्रू, फिर फ्रॉम द मेटेलिक केस इस टर्मिनल से होते हुए वो डायरेक्ट अर्थ में चला जाता है। क्योंकि ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट एंटर करता, बोलोगे ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट क्यों एंटर कर रहा है? रीजन, क्योंकि जो मेटालिक केस है इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से ना करंट की वैल्यू एकदम से बढ़ जाती है, और करंट की वैल्यू एकदम से बढ़ने की वजह से जो फ्यूज का करंट लिमिट होता है ना, वो उसको क्रॉस कर देता है। ऐसा करने से क्या होगा, जो फ्यूज वायर है वो आपकी मेल्ट हो जाएगी और जो फर्दर लाइव वायर का कनेक्शन है ना अप्लायंस के साथ, वो ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए हम अपने अप्लायंसेस के अंदर अर्थ वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो मान लीजिए किसी वजह से कोई मेरी वायर है, लाइव वायर है, अगर मेरे मेटल के इसके साथ टच होगा ना, तो इसका रेजिस्टेंस जीरो होने की वजह से, नॉट जीरो कहूंगा, बहुत लो होने की वजह से सारा करंट अर्थ के थ्रू एकदम से ग्राउंड में चला जाएगा और हमें कोई भी फैटल शॉक नहीं लगेगा। इस वजह से हम अपना एक तो लोकल अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं और दूसरा अप्लायंसेस के अंदर भी अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं। बाकी देखिए, अगर आपने इसको रिप्रेजेंट ही करना है तो सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आपके सामने है। ठीक है, हम इस तरह से जो है ग्राउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपने हमेशा याद रखनी है कि मेटल केसेस को इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए ना कई लोग इसको पेंट कर देते हैं। ठीक है जी। तो अगर आप चाहते हो कि अर्थ वायर को प्रॉपर्ली कनेक्ट किया जाए मेटल केस के साथ, तो आपको वो जो पेंट है ना वो हल्का सा खुरचना पड़ेगा, मतलब उसको वहां से हटाना पड़ेगा, तब जाके आप इसको कनेक्ट कर दीजिए। अगर आप इसको कनेक्ट कर दोगे उसके साथ प्रॉपर्ली, जैसे आपने इसको कनेक्ट कर दिया, तो बस आपकी जो अर्थिंग है वो टेक प्लेस करेगी। लेकिन अगर आपने पेंट के ऊपर ही कनेक्ट कर दिया तो इंसुलेशन की वजह से जो मेरे अर्थ वायर है वो मेरे मेटल केस के साथ कनेक्ट नहीं होगा, तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। अब हमने जो स्टडी करना है वो है हमारा 3 पिन प्लग एंड सॉकेट। देखिए, इस पूरे पार्ट में से ना ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के अंदर ज्यादातर इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये जो 3 पॉइंट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और मैं आपको एक एक करके इनको अच्छे से समझाऊंगा ये एक्चुअली चीज क्या है। और दूसरी बात, आपको पेपर के अंदर ये बनाने को भी आता है, या फिर बना होगा तो यहाँ पे 1 2 3 लिखा होता है और आपसे बोलेंगे 1 2 3 है क्या, मतलब आपको बनाना भी आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि ऊपर वाली पिन अर्थ होती है, ये वाली लाइव और ये वाली न्यूट्रल है। आप इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते, इंटरचेंज करोगे तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो इस बारे में आपने ध्यान रखना है। अब जो 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो अर्थ वायर है या कोई लाइव है या न्यूट्रल है, ये ब्रास वायर, ब्रास की पिन्स होती हैं, इनमें ये स्प्लिटिंग क्यों है, ये स्प्लिट क्यों किया जाता है? तो आंसर है टू प्रोवाइड अ स्प्रिंग एक्शन। जब सॉकेट के अंदर ना हम इन पिन्स को डालते हैं तो स्प्रिंग एक्शन की वजह से पहले वो आगे से दबते हैं, अंदर जाते हैं और एक्सपैंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सॉकेट के होल्स के अंदर टाइटली फिट हो जाते हैं। इसलिए हमें आगे से थोड़ा सा ये स्प्लिट चाहिए होता है। फिर दूसरा सवाल आता है कि हमारा जो अर्थ है ना, अर्थ का जो पिन है वो थिक एंड लॉन्गर क्यों है? ये दो क्वेश्चन है, थिक क्यों है या लॉन्गर क्यों है, तो इसे इकट्ठे भी पूछ सकते हैं। तो पहली बात आपको बताता हूं कि लॉन्गर क्यों है। लॉन्गर इसलिए है ताकि जब हम उसको सॉकेट में डालें तो पहला जो अर्थ है ना वो कनेक्ट हो मेरे लाइव और न्यूट्रल से भी पहले। मतलब मैं चाहता हूं कि अर्थ वायर पहले कनेक्ट हो, बाद में मेरा न्यूट्रल एंड लाइव वायर कनेक्ट हो। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि अगर किसी वजह से मेरा जो अप्लायंस है वो डिफेक्टिव है, तो अगर पहले से अर्थ मेरा कनेक्ट होगा ना तो लाइव का जितना भी करंट होगा वो अर्थ से होकर सीधा ग्राउंड चला जाएगा, हमें कोई शॉक नहीं लगेगा। इसलिए वो लॉन्गर चाहिए। थिकर इसलिए ताकि सॉकेट के किसी और होल के अंदर वो इंसर्ट ना हो सके, इसीलिए वो थिकर एंड लॉन्गर होते हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे पास ना ये जो 3 पिन प्लग्स होते हैं ना, हम बेसिकली उन अप्लायंसेस में यूज करते हैं जिन अप्लायंसेस का जो पावर कंजम्पशन है वो ज्यादा होता है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं टेबल लैंप की, नाइट लैंप की, है ना, अगर इनकी मैं बात कर रहा हूं तो इनकी पावर कंजम्पशन बहुत लो होती है, इसलिए वो 2 पिन ही काफी होती हैं।
एंड उसमें एक लाइव का होता है और एक आपका न्यूट्रल का होता है। पेपर के अंदर आपको ये जो सॉकेट होता है इसमें 1 2 3 बना के दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा बताइए अर्थ कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा, लाइव कौन सा है। तो प्लीज ये आप अच्छे से देख लीजिए कि अर्थ ऊपर वाला है, ये वाला न्यूट्रल है, ये वाला आपका लाइव होता है। बनाने को भी आ सकता है बिल्कुल, तो आपने ये ध्यान से देखना है। ठीक है, मेन बात सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या रखनी है प्लग एंड सॉकेट के लिए। देखो दो बातें हैं, जब भी आप इसका इस्तेमाल करो प्लग एंड सॉकेट का, तो पहले ड्राई हैंड होने चाहिए, सिंपल सी बात है। दूसरा पॉइंट आपका ये कहता है कि जो मेरे प्लग के पिंस है ना वो टाइटली फिट होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी लूज कनेक्शन होगा ना वो क्या करेगा, वो स्पार्किंग प्रोड्यूस कर देगा या बर्निंग प्रोड्यूस कर सकता है। तो बेटर ऑप्शन है कि हम वही प्रॉपर सॉकेट एंड प्लग ले जो प्रॉपर्ली टाइटली फिट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है बेटा कलर कोडिंग। देखिए क्या है कि हमारे पास एक ओल्ड कन्वेंशन है, एक न्यू कन्वेंशन है। आप ओल्ड कन्वेंशन में देखें तो लाइव और न्यूट्रल और अर्थ के लिए हम रेड, ब्लैक एंड ग्रीन का इस्तेमाल करते हैं, और न्यू कन्वेंशन में ब्राउन, लाइट ब्लू और ग्रीन और येलो का इस्तेमाल करते हैं। तो कलर ब्राइटनेस के लिए ना ये वाली जो कलर है वो थोड़े अप्रोप्रिएट होते हैं, सो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप चाहें तो ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से भी वायरिंग कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कलर कोडिंग पता होनी चाहिए, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर हमारे पास आता है हाई टेंशन वायर। देखिए क्या है, मैं नॉर्मल कॉपर की वायर का इस्तेमाल नहीं कर सकता फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हाई पावर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। रीजन सिर्फ एक इतना सा है कि पहली बात ना कि जब किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो उसमें बहुत अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। अगर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो साथ के साथ मेरे जो सराउंडिंग है उसके साथ डिसिपेट नहीं होती, उसमें डिसिपेट नहीं होती, तो वायर इतनी हीटअप हो जाएगी कि वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट नहीं होगा तो एटलीस्ट जो आपका कॉपर है, अगर मान लो कॉपर की वायर है तो वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो कोई ना कोई फॉल्ट जो है वो जरूर आएगा अगर आप ट्रांसमिशन करो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर। और फॉल्ट ना भी आए, काफी हद तक आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में ही डिसिपेट हो जाएगी, तो कम एनर्जी ही ट्रांसफर हो पाएगी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसलिए हम क्या करते हैं, छोटी छोटी पतली पतली वायर्स को लेकर आपस में इंटेंगल करके ऐसे थिक वायर बनाते हैं, क्योंकि थिक वायर बनाने से क्या होता है कि तो उसकी रेजिस्टेंस लो हो जाती है, और ऐसे इंटेंगल करने की वजह से इसका जो सरफेस एरिया वो बहुत ज्यादा हो जाता है। सरफेस एरिया ज्यादा होने से क्या होता है कि वो अपनी हीट को लगातार क्या करते हैं, रेडिएट करते रहते हैं अपने सराउंडिंग के अंदर एज कंपेयर टू सिंगल थिक वायर, तो वो ज्यादा हीटअप भी नहीं होता। इसलिए हमें हाई टेंशन वायर की जरूरत होती है। कोई पूछेगा क्या होती है, तो एक तो लो रेजिस्टेंस होता है और उसका हाई या लार्ज सरफेस एरिया होता है। ठीक है जी, लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है बेटा सेफ्टी प्रिकॉशन व्हाइल यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी। देखिए दो मेजर डेंजर्स हैं जिनसे हमें बचाना होता है, या तो आग लगने का खतरा होता है या तो शॉक लगने का खतरा होता है। राइट, हमारे पास दो ही खतरे होते हैं। देखिए आग लगने का खतरा क्यों होता है, रीजन क्या है कि कभी कभी ना हम जो घर में वायरिंग करते हैं ना, कॉपर की वायर जो हम डालते हैं उसका ना एक करंट लिमिट होता है यार, कि जैसे मान लो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 एम्पियर तक का जो करंट है ना वो बियर कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा, अदरवाइज इसकी जो इंसुलेशन है वो खराब हो जाएगी, और अगर इंसुलेशन खराब हो जाए ना तो शॉर्ट सर्किट होने का खतरा होता है। ठीक है, तो बेटर ऑप्शन क्या है, बेटर ऑप्शन ये है कि जो आपकी लिमिट है उससे ज्यादा करंट कैपेसिटी वाली वायर जो है आप इस्तेमाल करिए, तो इससे फायर जो खतरा होगा वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये है। दूसरे केस में आता है इलेक्ट्रिक शॉक। अब उसके कई सारे रीजंस हैं। पहला रीजन जो हमारा पुअर इंसुलेशन है, हम गिले हाथों से ही अप्लायंस को टच कर लेते हैं, अप्लायंस में अर्थिंग नहीं होती या लोकल अर्थिंग ही नहीं होती, या हमारे अप्लायंस में जो फ्यूज होता है ना वो फ्यूज नहीं होता, क्योंकि आपको पता है फ्यूज का काम क्या होता है, उसका काम भी होता है एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट को रोकना, मेल्ट हो जाता है ना, वो बताया हुआ है उसके बारे में सारा कुछ। तो 5 प्रिकॉशंस क्या है जो हैं उसी को रिमूव करना, मतलब क्या कि अच्छे इंसुलेशन वाली वायर का इस्तेमाल आप करिए, सिंपल सी बात है आपकी। ठीक है ना, एंड गिले हाथों से टच मत करिए, ड्राई हैंड से उसको टच करिए। ठीक है, तीसरा अर्थिंग, ऑब्वियस आपकी जो है आपकी जो मेटल केस है उसके साथ आपकी जो अर्थिंग है वो होनी चाहिए। फोर्थ नंबर क्या है आपका, फोर्थ नंबर आपका ये बोलता है कि प्रॉपर फ्यूज होना चाहिए लाइव वायर के साथ, ताकि अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट अगर मान लीजिए एंटर कर रहा है तो वो जो आपकी वायर है वो आपकी मेल्ट हो जाए, इसके लिए हमें चाहिए है। ठीक है, एंड प्रॉपर लोकल अर्थिंग तो होनी ही चाहिए, अपने घर की सेफ्टी के लिए वो तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये 5 चीजें जो हैं वो एज ए प्रिकॉशन आप यूज कर सकते हो इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए। आई होप आपको ये जो बाकी के टॉपिक्स हैं ये समझ में आगे होंगे। ठीक है।
तो आज के लेक्चर के अंदर मैंने चैप्टर 9 के पार्ट बी के जो बाकी के टॉपिक्स रह गए थे उनको मैंने डिस्कस कर दिया है। आई होप आपको ये जो टॉपिक है इनकी जो रीजंस हैं ये समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।